जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय 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 जय राधा रमण हरि बोल रे 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 जय जय राधा रमण हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणाल भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विनिंदित पीतांबरधारी शिवाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए मंचस्थ विराजमान विप्रवरेण्य विप्रजन एवं संगीतज्ञ गंधर्वजन सम्मुख विराजमान श्रोत्रिय वृंद भक्त चरणानुरागी एवं भक्तिमयी वात्सल्यमयी प्रेम मूर्ति मातृशक्ति माताएं इस कथा के जो आयोजक हैं श्री जितेंद्र मित्तल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जया मित्तल जी, उनके संकल्पानुसार यह जो आयोजन चल रहा है, ज्ञान गंगा बह रही है, आप सभी उनके माध्यम से इसमें गोता लगा रहे हैं। कथाकाश तृतीय दिवस है। कल आपने श्रवण किया कि जैसे ही राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा, अपना सब कुछ त्याग करके, राजपाट पूरे राज्य को त्याग करके जाकर के गंगा किनारे बैठ गए अनशन पर। और सब ऋषि मुनि दौड़ करके आए हैं, क्योंकि जैसे राजा परीक्षित राजा थे
उस प्रकार का राजा हुआ नहीं था अभी तक। तो सभी ऋषि मुनि चिंतित हो गए और सब अपना अपना मत प्रदान करने लगे, उपाय देने लगे। तभी उन्हीं के मध्य तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र साक्षात सुखदेव जी के स्वरूप में मानो भगवान आए हों अपने भक्त की रक्षा के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित का जो प्रश्न है वह सार्वभौम है। सुखदेव जी गदगद हो गए सुनकर के कि अरे परीक्षित, आपने लोक के हित के लिए प्रश्न किया है। अगर राजा परीक्षित प्रश्न करते कि हमें श्राप लगा हुआ है और हम 7 दिन में हमें मृत्यु मिल जाएगी, तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वह प्रश्न व्यक्तिगत हो जाता, एक ही व्यक्ति तक सीमित रहता। परंतु राजा परीक्षित ने कहा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। यानी हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, जितने लोग आए हैं सृष्टि में सबको मृत्यु आएगी, जो अटल सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। राजा परीक्षित कहते हैं कि मरने वाला है जो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जो व्यक्ति या जो कोई भी मृत्यु से अभय चाहता है, उसको कहाँ जाना चाहिए। जिसको मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो, हमारे माधव की शरण में आ जाए, गोविंद की शरण में आ जाए। क्योंकि जब तक आप ठाकुर जी की शरण में नहीं आएंगे, तब तक आप मृत्यु से नहीं बच सकते, जो अटल सत्य है। अगर आपको मृत्यु से मुक्त होना है, तो हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। तो पूछा ठाकुर जी की शरण में कैसे जाना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्यः, पहले भगवान की कथा को सुनो, मनन करो, चिंतन करो। फिर सुनने के बाद कीर्तितव्यः, उसका कीर्तन करो। आप सुनो, अपने बच्चों को सुनाओ, जो भी मिले उससे कीर्तन करो, उसको सुनाओ। और या सुनने वाला सुनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो फिर स्मर्तव्यः, भगवान का स्मरण करो। राजा परीक्षित कहते हैं स्मरण कैसे किया जाए, क्योंकि जो मन है हमारा लगता नहीं है कहीं अन्यत्र। भजन में आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़ी देर राम राम जपना प्रारंभ कर दो, आपको स्वतः नींद आने लगेगी। कुछ माताएं हैं
जो बैठी बैठी ऐसे ऐसे करती रहती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ कोई नहीं देखता है? हम भी देखते हैं। फिर जाकर के अपने कक्ष में, यह जो कथा है इसका सीधा प्रसारण आ रहा है, लाइव चल रही है कथा। आप जो भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, सब बाद में दिखता है कि माता जी क्या कर रही, आपके बगल वाली क्या कर रही है, सब कुछ देखते हैं हम जा करके। यह जो कथा है मैं आपको बता दूं, इसका सीधा प्रसारण आचार्य सिद्धांत जी, इस नाम से चैनल है। आपको अगर देखना है कि हमारे बगल वाली क्या कर रही है, किसकी बुराई कर रही है, तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटा बजाओ भोलेनाथ का, और देखो कि कौन क्या कर रहा है। तो भगवान का जब भजन करो तो आलस्य आने लगता है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का ध्यान कैसे किया जाए एकाग्रचित होकर के। तो सुखदेव जी कहते हैं कि 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाओ। आपको जिस आसन में सुविधा हो, कुर्सी पे बैठकर अगर ध्यान लग रहा है तो कुर्सी पर बैठिए, नीचे बैठ करके ध्यान लग रहा तो नीचे बैठिए, चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो आपको उचित लगे उस आसन पर बैठिए। फिर पहले आसन को जीतिए, फिर जितश्वासो, दूसरा श्वास को जीतिए। श्वास को कैसे जीता जा सकता है? श्वास को प्राणायाम के माध्यम से जीता जा सकता है। कुंभक, रेचक, पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम करो। नहीं आता है तो टीवी पर रामदेव बाबा का प्राणायाम आता है, उसको देख करके प्राणायाम सीखो। प्राणायाम करने के बाद जित संगो, संग को जीतो। किसी भी असंग में मत रहो, असंग से हट जाओ। संग और साथ में बहुत अंतर है। आप यहां पर बैठे हैं, हम लोग साथ साथ बैठे हैं। अभी कथा समाप्त हो, हम बाहर जाएं और कोई माता जी या कोई भक्त आकर के कहने लगे आपने हमको पहचाना, तो हम कहेंगे हम बिल्कुल नहीं पहचाना आपको हमने। क्यों? क्योंकि हम साथ साथ बैठे हैं। और संग किसे कहते हैं? जिससे हमारा मन लग जाए, जो हमारे हृदय में बस जाए, उसको संग कहते हैं। आप यात्रा करते हैं, रास्ते में बहुत व्यक्ति मिलते हैं, कुछ आगरा से बैठते हैं तो कुछ धौलपुर से, कुछ ग्वालियर से, जिसका जो स्टेशन आ जाए वहां तक। परंतु कोई जो व्यक्ति होता धूर्त मिल जाता है, परेशान हो जाता है उससे, और कोई अच्छा मिल जाता है जिससे हमारा मन लग जाता है। तो इसलिए असंग से हट करके संग को जीतो। फिर जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अपनी इंद्रियों को जीतो। और जब आप इंद्रियों को जीतेंगे तो भगवान का मनन होगा, चिंतन होगा, ध्यान लगेगा। और भगवान स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप से उनका ध्यान करो, क्योंकि भगवान की जो दृष्टि है विराट दृष्टि है। जो हम लोग जहां पर बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, मृत्युवासी हैं। इससे ऊपर
भगवान का जो विश्व ब्रह्मांड है, जिसमें भगवान विराट स्वरूप हैं, उस दृष्टि से भगवान को देखना चाहिए। किसी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। तो भगवान को, सारे संसार को परमात्मा के रूप में देखो। 14 भवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक से नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और 7 लोक भगवान के ऊपर हैं। भूः भुवा स्वहा महाजना तपा और सत्य। सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक। भगवान के जो हड्डियां हैं वो भगवान के पर्वत हैं, और जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं। जो ये आप हरी भली हरियाली देख रहे हैं, ये भगवान की रोमावली है। जो सौंदर्य भगवान का मोह लेता है, यही माधव की मुस्कान है। पशु पक्षी जो कल कल करते हुए चहचहा रहे हैं, वह भगवान की कृति है। 4 अंग भगवान के जो 4 अंग हैं, चारों वर्ण, चारों आश्रम, यह भगवान के 4 अंग हैं। चारों वर्ण कौन से? ब्राह्मणोस्य घमासीद बाहुराजन्यः कृताः ऊरुतादस्या यद वैश्याः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह भगवान के 4 वर्ण हैं। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। अब हम लोगों को किस चीज की जरूरत है? रोटी, कपड़ा और बिल्डिंग, मकान, 3 चीजों। और हमारे लिए भगवान ने क्या किया है? सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, उनमें बढ़िया सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। खाओ आराम से, रहो, भजन करो। फिर पानी पीने के लिए भगवान ने सारा प्रबंध कर रखा है। पानी पीने के लिए सरोवर दिया है, नदियां दी है। निर्मल जल ग्रहण करो, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया। रहने के लिए गुफाएं दी हैं। गुफाओं में तो नहीं रहोगे क्योंकि एसी में रहते हो आप लोग, परंतु
जो भगवत भक्त है, भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं हमारे लिए, परंतु हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते हैं। कहते हैं ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और जो कुछ मिला हमें है प्रभु से, उसको अर्पण करना सीखें। आरती गाते हो आप लोग ना, जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। और जब आरती लेने की बारी आती है तो सब दे दो। तब सोचते हो 5 का सिक्का है कि 10 का सिक्का है। तो जब प्रभु का है तो प्रभु को दे दो सब। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान धन के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आपको मंत्र ना आए, पूजन की विधि ना आए, कुछ भी ना आए, आप भाव से प्रेम से भगवान की पूजा करो। अगर आप मंत्र जानते हैं, मंत्र में अगर कोई त्रुटि हो गई तो आपको अपराध लग जाएगा। परंतु आपको कुछ नहीं आता है, आवाहनम न जानामि पूजा तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। तो आपको ना आवाहन आता है, ना पूजन आता है। आप भाव से पूजा कीजिए। भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कैसे? एक महात्मा जी थे, बैठे हुए थे भूखे हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका मन था किस चीज का? हलवा खाने का। अब जंगल में हलवा कहाँ मिले? ना कहीं गैस है, ना कढ़ाई है, ना रवा, ना घी, कुछ नहीं है वहाँ। हलवा कैसे मिले? भगवान ने क्या किया? ऊपर से एक पका हुआ केला गिरा दिया। महात्मा जी ने उसको जो खोला और बढ़िया मीठा मीठा स्वादिष्ट केला उसको पाया और कहने लगे जय हो प्रभु, कितनी अच्छी पैकिंग की है आपने, कितना स्वादिष्ट हलवा है। भगवान ने, आप भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा रखिए। हमें कल किसी ने बताया था कि बहुत लोग क्या कहते हैं पता है? भगवान के मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु हमें मर्सिडीज मिल जाए, इनोवा मिल जाए। अनेकानेक व्यक्ति के भीतर कामनाएं होती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे क्यों मिल जाए तुमको? जो तुम्हारे योग्य होगा तुम्हें वो प्राप्त होगा ना। आप मंदिर जाओ, अपने लिए कुछ मत मांगो, दूसरे के लिए मांगो। और जब आप दूसरे के लिए मांगेंगे तो प्रभु आपको स्वतः दे देंगे। इसलिए अपने लिए कुछ मत मांगो। आपके योग्य, आपको जो कुछ प्राप्त होगा प्रभु आपकी योग्यता अनुसार। अब पुत्र होता है, पिता भी है, पिता के पास बहुत सारी जायदाद है, परंतु पिता कब देता है अपने पुत्र को? जब देख लेता है कि वह इस जायदाद के, इस कर्म के अधिकारी है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है। जब पुत्र योग्य होगा तो पिता स्वतः दे देगा। अपना जायदाद का हिस्सा मांगने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र वो होता है जो पिता अपने मन में सोचे कि हमें ये चीज चाहिए, पुत्र ला करके दे दे, मांगने की, बोलने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरा पुत्र वो होता है कि मांगता है जब पिता, तब दे देता, कर देता है, सेवा करता है। और तीसरा वो होता है कि पिताजी चिल्ला रहे हैं कि बेटा पानी दे दो, पानी तो दिया परंतु 4 बातें सुना करके दी,
दिन भर बैठे रहे तो प्यासे प्यासे, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास। तो जब पिता जब कमाता है, इतना सारा धन कमाता, किस लिए कमाता है? वह खुद तो लेकर नहीं जाएगा ना, अपने पुत्र को ही देगा, परंतु जब पुत्र उसके योग्य होगा। इसलिए भगवान उनके योग्य बनिए आप ठाकुर जी के। और योग्य कब बनेंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे। इसलिए इस माया रूपी संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करो। जब सुखदेव जी बता रहे थे, फिर अचानक उनको याद आया कि हमने सब कुछ बता दिया है, परंतु हमारे ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी। किस प्रकार से? राम जी के पास जाओ, अगर वहां आपको प्राप्त नहीं हुआ कुछ, हे प्रभु हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपका 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे आपको। प्रार्थना पूरी नहीं हुई, थोड़ा विलंब हो गया, तो पड़ोस में हनुमान जी विराजमान हैं। आपको मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा बेसन के, शुद्ध देसी घी के, हमारा ये काम बनवा दो। वहां पूरा नहीं हुआ तो व्यक्ति एक को नहीं पकड़ रहा है, अलग अलग, जिसको यहां नहीं पूरा, गणेश जी के पास नहीं पूरा हुआ तो दुर्गा जी के पास, दुर्गा जी के पास नहीं पूरा, शिव जी के पास, सब भगवानों के पास दौड़ रहा, परंतु एक भगवान को पकड़ो। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए हमको, यह भी भागवत जी में बताया गया है। अगर आपको अन्न की कामना हो तो माता अदिति की उपासना करो, और अगर आपको रूप की कामना है, सुंदर बनना है, तो गंधर्वों की उपासना करो। और अगर आजकल ज्योतिषाचार्य जी के पास जाते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मन कैसे लगेगा जब आपने प्रारंभ से उसे पबजी खेलना सिखा दिया है? पुत्र पेट में होता है, माता जी पबजी चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, जैसा आप चीज करेंगे वैसे ही आपके पुत्र पर असर होगा। इसलिए गीता जी का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। नहीं पाठ कर सकते हैं तो फोन है आपके पास, उसमें कथा लगाओ, कथा सुनो। जब आप सुनेंगे, डॉक्टर क्या बताता है माता को कि खट्टा मत खाना, तीखा मत खाना, क्योंकि बच्चे पर असर होगा। सब चीजों को पता है, परंतु माता को यह भी पता होना चाहिए कि हम जो करेंगे हमारे पुत्र पर भी वैसा असर पड़ेगा। अब पढ़ाई नहीं कर रहा है तो महाराज जी देखिए इसमें पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? अरे उसको समझाओ कि बेटा पढ़ो, पबजी छोड़ो, तब पढ़ेगा ना। नहीं मन लग रहा है, मूर्ख है एकदम, तो उसको समझाओ कि जाकर के 1 लोटे में जल ले और हमारे महादेव पर जाकर के चढ़ा दे जाकर के, क्योंकि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसलिए कहते हैं विद्या कामस्य गिरिशम यजेत। अगर जिस व्यक्ति को विद्या की कामना है वो जाकर के हमारे रामेश्वर महादेव की प्रार्थना करे, उनकी पूजा करे। फिर आपस में खटपट चलती रहती है। जिनकी नहीं हुई हो तो प्रसन्न है आजकल, और जिनकी हो गई है तो आए दिन राधे राधे होता रहता है घर में। दाम्पत्य जीवन जिसको सुखी बनाना है तो उसको माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में खटपट चल रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा, नहीं बन रहा है पति पत्नी के बीच, तो माता दुर्गा की पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो
और अगर जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आकर के हमारे कृष्ण कन्हैया की उपासना करे, और जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए आकर के कृष्ण कन्हैया की उपासना करे, परीक्षित जी बोल पड़े कि आपने सबका बता दिया, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं इनकी पूजा करने से सब कुछ मिलेगा। आप अगर हमारे टेढ़ी टांग वाले की टांग पकड़ लेते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा अन्यत्र। फिर तो आप समझो उचित स्थान पर आ गए हो। इस बाबा के पास उस बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बाबा के पास आ गए तो कल्याण होना ही निश्चित है। फिर इसलिए ठाकुर जी को पकड़ो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगिना यजेतम पुरुषम परम। जिसको अकाम हो या सब काम हो, कोई कामना हो या बहुत सारी कामनाएं हो, वो आकर के इनके चरण पकड़ ले। फिर सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी परंतु मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि बिना मंगलाचरण किए कथा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। जब पूजा कराते हैं पंडित जी हमारे तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अर्थात अपने गुरुदेव का ध्यान, इष्ट का ध्यान, उनका ध्यान करना चाहिए सर्वप्रथम, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो तो वह नष्ट हो जाए। तो सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान का। कि नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, मनन, चिंतन, अर्चन करने मात्र से समस्त पापों का कष्ट दूर हो जाता है, सब पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु का हम ध्यान करते हैं। फिर तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विदन्ते विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवशे नमो नमः। जीव का कल्याण कब तक नहीं होता है? जब तक वह परमात्मा की शरण में नहीं जाता है। भगवान का आप आश्रय ग्रहण करें, आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन जो चल रहा है, हमारे यजमान जी ने किसकी ताकत पर किया है पता है? हमारे मुरली वाले की ताकत पर। कैसे? कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे बड़े भाग से
अतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, अतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। आगे बिहारी लाल की तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा
प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब कमाल हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलते हो तुम कलिया, चलते हो तुम कलिया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बढ़िया बाल भोग बन रहा है, भोजन बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, इतनी बैठने की व्यवस्था है, इनकी कृपा से, इनकी कृपा से। इन्होंने हमारे जमान जी को केवल माध्यम बना रखा है, करने वाले कराने वाले सब यही हैं। जब सुखदेव जी ने अपने गुरु का ध्यान किया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। कि सृष्टि किसने बनाई है? नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, ये सारा संसार आप बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं बनाते हैं, हमें भी बनाने वाला कोई और है। कौन है वो? आप किसका ध्यान लगाए रहते हैं? समाधि में बैठे रहते हैं आंख बंद करके, किसका ध्यान लगाते हैं आप? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हमारा जो जन्म है भगवान श्री नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए। जब उनका जन्म हुआ तो चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए वो चतुर्मुख हो गए, चतुरानन हो गए। चारों ओर ब्रह्मा जी को केवल और केवल जल जल ही दिखाई देता था और कुछ नहीं था। वायु, जल, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और फिर नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत का दिव्य ज्ञान दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहणम गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपना अत्यंत गोपनीय
ज्ञान आज आपको देने जा रहा हूं। कौन सा ज्ञान? अहमेवा समेवाग्रे नान्ययत् सत्सतं परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में केवल मैं था और अन्यत्र कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, आप जब न थे तो ये सब कहां से आ गए? आपके पास अगर कुछ नहीं था तो आपने सृष्टि कैसे की? क्योंकि जब तक कुंभकार के पास मिट्टी नहीं होगी तब तक वो घड़े कैसे बनाएगा, दिया कैसे बनाएगा, या अन्यत्र सुराही वगैरह ये सब कैसे बनाएगा? तो जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपने सृष्टि का सृजन कैसे किया? क्योंकि जब सुनार के पास ठोस सोना होता है तभी तो अंगूठी, कानों के कुंडल, हार, आभूषण जो हैं तभी तो बनते हैं। जब सोना ही नहीं होगा तो बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा। इसलिए जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपने सृष्टि कैसे बना दी? हमारे जो ठाकुर जी हैं मायापति हैं। उनकी माया कोई नहीं जान सकता। जो दिख रहा है वह असत है और जो नहीं दिख रहा है वह सत है। सत्यम एक अनंतम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म ही सत्य है और जो हम सब देख रहे हैं यह माया है। जैसे जादूगर कोई जब आता है तो वह अपनी जादू से सबकी नजर मान देता है, फिर अपने जमूरे से कहता है, अरे जमूरे, हाँ गुरुजी। यानी केवल गुरु और चेला दोनों जानते हैं कि हम पागल बना रहे हैं सबको, तो बाकी सब पागल बन रहे हैं। तो जो माया है ये सबको नचाती है। किस प्रकार से माया नचाती पता है? कि सारे जग को रही नचाए, हाँ नचाए ये माया जादूगरनी। और सारे जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए नचाए ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए नचाए ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। बलिहारी
को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। प्रिया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जाके बस चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन भाने। जाके बस चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन नाचे। यही सकले ही बचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। माया जादूगरनी है, सारे जग को नचाती है अपनी उंगली पर। राजस्थान में एक चीज होती है, हाथ में फंसाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और नाचता रहता है। तो वैसे ठाकुर जी की हम सब कठपुतली हैं, ठाकुर जी हमें जैसा नचाना चाहते हैं वैसा नचा रहे हैं। यही माया है, जो दिख रहा है वह असत है, वही भगवान की माया है, और जो नहीं दिख रहा है माया नहीं है। इसलिए ऐसे मस्त रहो, भजन करते रहो भगवान का। फिर इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, भूति और मंत्र, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तृतीय सर्ग, जो तृतीय स्कंद है, उसमें सर्ग का निरूपण किया गया है। सर्ग अर्थात सृष्टि, विस्तार पूर्वक सृष्टि का सृजन किस प्रकार हुआ, इस स्कंद में यही बताया गया। तो इसी में सबसे पहले विदुर चरित्र आता है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी का चरित्र हमें भी सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यदा तो राजा स्वसुतान साधु
पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे, अंधे तो वो जन्मजात से थे, परंतु पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। पुत्र के मोह का इतना अंधकार उनके नेत्रों के सामने छा गया कि किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनते थे। एक दिन विदुर जी महाराज आए और समझाने लगे धृतराष्ट्र को कि ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है, ये साक्षात कलयुग है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो चुके हैं। समझा रहे हैं कि अगर शरीर का कोई एक अंग खराब हो और उस अंग को काटने से आपका संपूर्ण शरीर बच रहा हो, तो उस अंग को काट देना ही चाहिए। जैसे अगर एक गांव को नष्ट करने से पूरा राज्य प्रांत बस रहा हो, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार आपका जो पुत्र है वह साक्षात कलयुग है, इसलिए आप अपने पुत्र को राज्य से निकाल दीजिए, अन्यथा आपका राज्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। समझा रहे थे, परंतु जब व्यक्ति मोहित होता है, मोह में फंस जाता है, तो आप उसको चाहे जितनी ज्ञान की बातें बताओ, उसको असर होने वाला नहीं है। दुर्योधन पीछे से सुन रहा था सब कुछ, आकर के कहता, ऐ दासी पुत्र, मेरे पिता को तू भड़का रहा है। और उनका अपमान करने लगा। परंतु धृतराष्ट्र जी देख नहीं सकते थे, परंतु सुन तो रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब विदुर जी समझ गए कि अब हमारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जहां पर आपका सम्मान ना हो, उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से पहुंच भी गए हों, तो वहां से उठ करके चले ही जाना चाहिए। तो विदुर जी अपना धनुष और बाण उन्हीं की देहरी पर रख करके जाने लगे। विदुर जी जा रहे थे तो मानो साक्षात कौरवों का पुण्य छोड़ करके उनको जा रहा हो। जैसे जब रावण को विभीषण जी ने त्यागा था, तो मानो उसका पुण्य जा रहा, उसका धर्म जा रहा हो साक्षात। क्योंकि जो विदुर जी थे साक्षात धर्मावतार थे। इधर विदुर जी कौरवों में और पांडवों में युधिष्ठिर जी। विदुर जी कुछ कहते थे तो कौरव कुछ नहीं बात मानते थे, परंतु जो बात युधिष्ठिर जी कह देते थे वो बात सारे पांडव मानते थे, और उनकी जो पूरी सेना थी वह उनके अनुसरणों पर चल रही थी। धर्म जो है निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म, अपने धर्म के दृढ़ी बनो व्यक्ति। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? सब अपने अपने धर्म का परिचय देते हैं,
व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं, परंतु हम लोग पीछे चलते जा रहे हैं। आज भी आप देखिए तो सिख जो हैं सर पे पगड़ी बांधते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने धर्म का निरूपण कर रहे हैं। मुस्लिम वो अपना धर्म का निरूपण कर रहे हैं। जो देखो परंतु हम लोग सब कुछ त्यागते जा रहे हैं। हमने धोती छोड़ी, कुर्ता छोड़ा, शिखा छोड़ी, तिलक छोड़ा। क्या कर रहे हैं हम? किस बात के हिंदू हैं? अगर व्यक्ति तिलक लगा करके बाजार में चला जाता है तो कहते हैं वहां हम तिलक लगा के नहीं जाएंगे, हमको देख देख के हंसते हैं। जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक नहीं होता वो साक्षात चांडाल का स्वरूप होता है और उसका दर्शन करने से पूरा दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के भी कई कारण हैं। तिलक लगाने से हमारा जो मन है शांत रहता है। यहां पे जो है बिल्कुल ज्वाइंट है, आप यहां पर तिलक लगाएंगे तो पूरा शरीर शांत रहेगा और दिन भर आप अच्छा महसूस करेंगे। यकीन नहीं तो कल लगा करके आना सभी लोग, कुछ तो माताएं लगाए हैं। तो हम सब कुछ त्यागते चले जा रहे हैं। हमारी माताएं अपने राष्ट्रीय की वेशभूषा में जब रहती हैं कितनी सुंदर लगती हैं। अपना श्रृंगार करें, साड़ी धारण करें, भारतीय परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार रहना चाहिए। हम ही अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्मो रक्षत रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये भंडारा कराओ, ये सब करो, ये तो धर्म है, अच्छी बात है। संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, मंदिर में जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ। घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? विद्यालय जाते हैं तो कितना समय? 2 बजे तक होगा लास्ट, 3 बजे तक। कल से बच्चों को भी लाओ ताकि यहां बैठें, कुछ सीखें कि कृष्ण जी कौन थे, राम जी कौन थे, सबके बारे में जानें। जब आप बताएंगे ही नहीं तो क्या जानेंगे वो? जो माता होती है अपने बालक की सर्वप्रथम गुरु होती है। आजकल माता जी को ही फुर्सत नहीं है। बेटा बैठा रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, माता जी जुटी पड़ी है चैटिंग में। अपने बच्चों को उचित संस्कार दो कि कोई आए तो उनका सम्मान करे, उनसे प्रणाम करे, उनको सिखाइए सब कुछ। तो जब विदुर जी जा रहे थे तो मानो धर्म छोड़ करके जा रहा है आज कौरवों को। और दहरी पर धनुष बाण इसलिए रख दिए कि कहीं कौरवों को यह ना लगे कि हमारी तरफ से जा रहे हैं, पांडवों में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए धनुष और बाण दहरी पर ही रख करके त्याग करके जा रहे हैं। सीधे जा करके वन की तरफ चले गए।